कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और यही हो रहा है भारत के साथ। सऊदी अरब अब वही ऑफर दे रहा है भारत को जो ऑफर अमेरिका को मिला था। आपको याद होगा, हमने आपको कई बार बताया है कि अमेरिका का डॉलर इतना ज्यादा मजबूत और दुनिया भर में पहचान क्यों रखने लगा, उसके पीछे खड़ा था सऊदी अरब। जानेंगे सऊदी अरब का ये ऑफर बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस ने दे दिया है अमेरिका और भारत दोनों को धोखा। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। यानी कि जरूरत से ज्यादा होशियारी बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, और यही अमेरिका को भारी पड़ा है। अहंकार में चूर अमेरिका से लगता था जैसे उसके डॉलर को और उसके वर्चस्व को चुनौती कोई नहीं दे सकता है, पर हालात एकदम से पलट रहे हैं। जिस सऊदी अरब के साथ मिलकर अमेरिका ने अपने डॉलर को मजबूत किया, उसी सऊदी अरब के साथ अमेरिका के रिश्ते अब काफी खट्टे हो चुके हैं, और सऊदी अरब एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जो फैसले बिल्कुल अब तक नहीं लिए गए थे। इस वक्त दावोस का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में सऊदी अरब के मंत्री भी पहुंचे हैं, और सऊदी अरब के मंत्री हर दिन एक नया नया खुलासा जरूर कर रहे हैं। जैसे ही स्विफ्ट बैन लगाया है अमेरिका ने रूस के ऊपर, कई सारे देशों की आंखें खुल गई है, और उनमें सऊदी अरब भी एक है। भारत भी है, चाइना भी है। भारत ने अपने रुपए में व्यापार करने के लिए करीब करीब 35 देशों से बात करनी शुरू कर दी है, और भारत को बड़े लेवल पे कामयाबी भी मिल रही है। पर अब तो ये खुला ऑफर सीधे सीधे आ रहा है सऊदी अरब की तरफ से। आपको बता दें, भारत का अहम व्यापारिक पार्टनर बन चुका है सऊदी अरब, और सऊदी अरब भारतीय करेंसी में व्यापार कर सकता है। सऊदी अरब ने साफ साफ कहा है कि वो अब अमेरिकी डॉलर के अलावे किसी दूसरे करेंसी में बातचीत करने के लिए, व्यापार करने के लिए, चर्चा करने के लिए खुला है। सऊदी अरब की तरफ से ये बयान उस वक्त आया है जब भारत काफी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रुपए को शामिल कर रहा है। कई देश भारतीय रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार भी हैं, जिनमें रूस भी है शामिल। डॉलर में कारोबार करने का सबसे बड़ा असर ये होता है कि अगर डॉलर मजबूत हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। लिहाजा भारत सरकार ऐसे देशों के साथ रुपए में कारोबार करने की तरफ कदम बढ़ा रही है जिसके साथ व्यापारिक भागीदारी काफी मजबूत हो। ब्लूमबर्ग टीवी की एक रिपोर्ट में सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने कहा कि हम इस बात को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं कि अपने व्यापार करने के तरीके को बदले। अमेरिकी डॉलर मॉडल के अलावे अन्य मॉडलों पर भी हम चर्चा करें, और ये भारत के लिए सबसे अच्छी खबर है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि व्यापार और भी अच्छा हो जाए। दुनिया भर में व्यापार को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई मदद आती है, कोई चर्चा आती है, तो हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। और आपको बता दें, पिछले साल सितंबर महीने से भारत और सऊदी अरब के बीच में रुपए रियाल व्यापार को एक सिस्टम के तहत लाने की बात हो रही है कि कैसे यूपीआई पेमेंट सिस्टम सऊदी अरब में भी काम करेगा, कैसे रुपे कार्ड सऊदी अरब में भी काम करेगा। यूएई के साथ हम बहुत कुछ आगे निकल चुके हैं। भारत और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और दोनों के बीच व्यापार भी काफी तेजी से बदल रहा है। तो वहीं भारत और सऊदी के बीच भी बातचीत चल रही है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ भारत ही नहीं है जो ये कोशिश करेगा कि सऊदी अरब के साथ रुपए को लेकर एक सिस्टम बन जाए, बल्कि चाइना भी चाहेगा कि उसका भी एक सिस्टम बन जाए। पर हाँ, भले चाइना की पकड़ थोड़ी मजबूत हो रही है, पर भारत पीछे नहीं है। अगर सऊदी अरब यूएई को यकीन करने की नौबत आई तो यकीन ये भारत के ऊपर ही करेंगे। इसलिए जब भी कोई देश आगे बढ़ेगा, चाइना +1 के सिद्धांत पर बढ़ेगा, और उस +1 में आपको भारत ही दिखाई देगा। खैर, मुस्लिम देशों में भारतीय करेंसी का घुसना ये बहुत बहुत फायदे वाली बात है। लेकिन हाँ, अमेरिका के लिए ये सबसे दुखदाई समय है जब एक एक करके धीरे धीरे सारे साथ छोड़ते जा रहे हैं। कहते हैं गलत नीतियां गलत दिशा की तरफ ले जाती हैं, और वही हो रहा है इस वक्त अमेरिका के साथ। खैर, इन सब के बीच
फिलीपींस से एक खबर निकलकर सामने आ रही है और फिलीपींस क्या भारत और अमेरिका दोनों को धोखा देने में कामयाब रहा? आखिर फिलीपींस में ऐसा क्या हुआ है? वैसे आपको बता दें, फिलीपींस के द्वीपों पर लगातार कब्जा जमाता जा रहा है चाइना और इस वक्त फिलीपींस के नए राष्ट्रपति है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फिलीपींस के इस नए राष्ट्रपति ने हाल ही में चीन का दौरा भी किया है और संयोग कहिए या जानबूझकर की गई कार्रवाई, एक तरफ फिलीपींस का राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने चाइना पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के नौसैनिक फिलीपींस के द्वीप पर कब्जा करते हैं। फिर भी ये नए राष्ट्रपति वहां पहुंचते हैं और इसके बाद चाइना की तरफ से ये बयान आता है कि अब हमारी दोस्ती को एक नया आयाम मिला। तभी से माथा ठनक गया था और लगा था यहाँ पर अब नया खेल होगा। फिलीपींस और चीन में इस स्प्रेटली द्वीप और व्हाइटसन रीफ को लेकर हमेशा से झगड़ा रहा है। अब चीनी नौकाओं ने फिलीपींस के कई सारे इलाके पर कब्जा भी कर लिया है और जब फिलीपींस की सेना रोकने के लिए पहुंची तो उन्हें भी खदेड़ दिया। वैसे आपको बता दें, फिलीपींस में 1945 से एक अमेरिकी सैन्य अड्डा था। 1945 से 1992 तक अमेरिका का एक प्रमुख शिप मेंटेनेंस, सप्लाई और रिक्रिएशन फैसिलिटी यहाँ पर था, जो 262 वर्ग मील पर फैला हुआ था। अमेरिकी सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा था फिलीपींस के अंदर, लेकिन 1992 से इस अड्डे को बंद कर दिया गया। फिलीपींस की सेना ने बंद होने के बाद एक बार फिर से बातचीत शुरू की और बातचीत के बाद ये कहा कि हम इस अड्डे को फिर से खोलेंगे। अमेरिका की तरफ से भी मांगा गया और अमेरिका ने कहा कि ठीक है, हम भी खोलने को तैयार हैं। पर अब अंतिम समय में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कह दिया है कि हम आपको ये अड्डा खोलने नहीं देंगे, ये हमारे कानून के खिलाफ है। वैसे आपको बता दें, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को चीन का काफी करीबी माना जाता है और पहले जो राष्ट्रपति थे रोड्रिगो दुर्ताते, उन्हें अमेरिका का समर्थक माना जाता था। यानी यहाँ पर खेल बदल रहा है। वैसे आपको बता दें, फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा है। क्या चाइना इन ब्रह्मोस मिसाइलों का एक्सेस ले सकता है और क्या इसका कुछ गलत फायदा उठा सकता है? खैर, कभी भी जो वर्जन बेचा जाता है वो असली वाले से, ओरिजिनल वाले से कमतर ही होता है। पर फिर भी फिलीपींस अब ऐसा लग नहीं रहा है कि चाइना से लड़ने को तैयार है। अब तो थाली में सजाकर फिलीपींस द्वीपों को चाइना को दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।